हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 14 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन मेघालय राज्य में किया गया है। और इस बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह एक सफल उत्सव होता है। इस उत्सव को 100 ढोल के साथ बनाया जाता है, इसलिए इस उत्सव को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अब मेघालय में यह फेस्टिवल बनाया गया है, तो मेघालय की इंडिया के मैप पे यहाँ पास लोकेशन है और भारत का यह एक पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, जिसकी जो उत्तरी सीमा और यह पूर्वी सीमा असम के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। मेघालय को असम राज्य के द्वारा 1972 में अलग करके भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और मेघालय की जो वर्तमान में राजधानी है वो है शिलांग और शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनराड फगमा और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि मेघालय का जो DLR नंबर है वो है 110201। मेघालय में 11 डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें हैं और मेघालय का जो विधान मंडल है वो 1 सदनी है। केवल यहाँ विधान सभा की सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो 60 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मेघालय में ही स्थित है बलफक्रम नेशनल पार्क और नौकरेक नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो मेघालय में ही स्थित है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है तो ये मेघालय में ही किया जाता है। और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन ये भी मेघालय में किया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे लंबा आर्च ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बेहरू ब्रिज, यह किस राज्य में बनाया गया है तो मेघालय राज्य में ही बनाया गया है। तो इतना मेघालय से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नवंबर को हर साल बनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। पहली बार यह 1997 में बनाया गया था, लेकिन विश्व स्तर पर पहली बार यह 1998 में बनाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में दयालुता को अपनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 13 नवंबर को बनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। अब यह नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक नवंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस बनाया गया है। और 1 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व वेगन दिवस। और अगला जो है वो है 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और अगला जो है 3 नवंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस। और अगला है 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। यह 5 नवंबर को बनाया गया है। और अगला है 7 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि इस दिन बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यह बनाया गया है। और 7 नवंबर को ही एक और डे बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस बनाया गया है। और अगला जो है 8 नवंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। यह 8 नवंबर को बनाया गया है। 8 नवंबर को ही बनाया जाता है विश्व शहरीकरण
शहरीकरण दिवस, शहरीकरण दिवस। और अगला जो है 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। यह 9 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है 10 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। और यह हर वर्ष नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस, जो कि 2021 में इस वर्ष 10 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है। और 11 नवंबर को ही इस वर्ष बनाया गया है। कौन सा डे? तो इस वर्ष बनाया गया है विश्व गुणवत्ता दिवस। और अगला जो है विश्व उपयोगिता दिवस। ये विश्व गुणवत्ता दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस, यह दोनों डेज नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाए जाते हैं हर वर्ष, जो कि इस वर्ष 11 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है 12 नवंबर को बनाया गया है इस वर्ष विश्व निमोनिया दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विश्व निमोनिया दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को बनाया जाता है। और 12 नवंबर को ही एक और डे बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये याद रखिएगा। और अब 13 नवंबर को बनाया गया है कौन सा डे? तो ये बनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। तो प्लीज दोस्तों, यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र के 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन क्षेत्र के 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं। अब ये 3 जो श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड। और यह उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दिया गया है। और अगला जो है वो दिया गया है बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड। और यह उत्तराखंड के ऋषिकेश को दिया गया है यह अवार्ड। और अगला जो तीसरा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है बेस्ट स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक डेस्टिनेशन का अवार्ड। और ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तराखंड के केदारनाथ को। तो ये तीनों श्रेणियों में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने प्राप्त किया है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। अब उत्तराखंड ने प्राप्त किया है, तो इंडिया के मैप पे यहां पास स्थित है उत्तराखंड, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो चीन और तिब्बत के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। और नेक्स्ट इसकी जो साउथ वाली सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा लगती है वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तराखंड का जो DLR नंबर है वो है 130503। 13 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 70 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली जो राजधानी है वो है देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। और दूसरी जो राजधानी है वो है गैरसैंण, और गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो हाल ही में नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं जनरल गुरमीत सिंह, ये याद रखिएगा। और उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके। यदि पूछा जाए कि भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पफू बिहार नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। एक याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां स्थापित किया गया है, तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क यह उत्तराखंड में ही बनाया गया है और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना कहां की गई है, तो यह उत्तराखंड में ही स्थापित की गई है। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना उत्तराखंड में ही की गई है। और भारत के पहले क्या कह सकते हैं, लाइकेन पार्क की स्थापना कहां की गई है, तो उत्तराखंड में की गई है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड में ही की गई है। और किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो यह उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया है। और हाल ही में हरेला महोत्सव और जनजाति महोत्सव और फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है, तो उत्तराखंड में ही किया गया है। 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है, तो यह उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है देहरादून 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो यह उत्तराखंड ने ही की है। और कोविड-19 पेशेंट के लिए मिशन हौसला की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो यह उत्तराखंड ने ही की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन 15 नवंबर से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन 15 नवंबर से भारत और फ्रांस की संयुक्त सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। फ्रांस में, फ्रांस के साथ आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस और यहां यूरो करेंसी चलती है। इमैनुअल मैक्रोन यहां के राष्ट्रपति हैं और भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज एवं बरुड़ एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है। और यदि पूछा जाए कि फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है, तो ये हैं जावेद अशरफ, फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल ओर्टेगा किस देश के चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में डेनियल ओर्टेगा ये निकारागुआ के चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने 75% वोट से जीत हासिल की है। डेनियल ओर्टेगा अब ये निकारागुआ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो निकारागुआ जो है वो है मध्य अमेरिका का एक देश, यहां पड़ेगा आपको नॉर्थ अमेरिका और यहां पड़ेगा आपको साउथ अमेरिका, यहीं पास स्थित है मध्य अमेरिका बीच में निकारागुआ की जो राजधानी है वो है मानागुआ और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है कोर्डोबा यहाँ करेंसी चलती है। और झील और ज्वालामुखी की अधिकता होने के कारण इस देश को झील एवं ज्वालामुखियों की भूमि भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के लिए बिमल पटेल को चुना गया है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना जनरल असेंबली के द्वारा 1947 में की गई थी। इसमें 34 मेंबर होते हैं और एक मेंबर जो होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। इसका जो कार्यकाल अब है वो है 2022 तक। 2023 से फिर से ये 34 मेंबर चुने जाएंगे। यदि पूछा जाए कि भारत की तरफ से इंटरनेशनल लॉ कमीशन में कौन सदस्य है, तो ये याद रखिएगा कि अनिरुद्ध राजपूत भारत की तरफ से इंटरनेशनल लॉ कमीशन में सदस्य है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, COP28 2023 में आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यदि पूछा जाए कि COP28 है क्या, तो COP का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सम्मेलन है जिसका आयोजन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जाता है। यदि पूछा जाए कि कॉप का जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह किया गया था 1995 में। कहां किया गया था? तो यह बर्लिन जर्मनी में किया गया था। और यदि पूछा जाए कि COP25 का आयोजन कहां किया गया था, तो यह किया गया था मैड्रिड स्पेन में। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो 2021 का आयोजित हो रहा है वो हो रहा है COP26। COP26 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में आयोजित किया जा रहा है। COP27 का जो आयोजन किया जाएगा 2022 में, यह कहां किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा मिस्र में। और जो COP28 का आयोजन किया जाएगा यह किया जाएगा 2023 में। कहां? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कॉर्पोरेट अभ्यास का 32वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध को बढ़ावा देने व सुधार करने के लिए कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किया गया है और यह इसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और भारत यहाँ करेंसी चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है प्रयुक्त चान ओचा, ये याद रखिएगा। और भारत और थाईलैंड के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा मैत्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है भारत और थाईलैंड के बीच में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर से 26 नवंबर के बीच 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। और इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 15 फिल्में आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। नेक्स्ट गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। और यहाँ के हाल ही में जो राज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं PF श्रीधरन पिल्लई। यदि इंडिया के मैप में गोवा की लोकेशन देखें तो कहां पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे गोवा यहां पास आपको मिलेगा, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है महाराष्ट्र के साथ और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है कर्नाटक के साथ और इसकी दक्षिणी सीमा भी कर्नाटक के साथ लगती है और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा लगती है वो लगती है अरेबियन सी के साथ, ये याद रखिएगा। और गोवा से एक और याद रखिएगा कि हाल ही में रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा ही बना है। और जो भारत का पहला मत्स्य केंद्र स्थापित मतलब खोला जाएगा वो कहां खोला जाएगा? तो ये गोवा में ही खोला जाएगा, ये याद रखिएगा। खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है। में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहां रखी गई है?
है तो ये गोवा में ही रखी गई है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।